स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले हैं पहले एलिमिनेटर राउंड में जो मैच सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करना, कहीं मत जाइएगा। तो बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे गुजरात टाइटंस को पहले ही एलिमिनेटर मैच में हार का स्वाद चखना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात टाइटंस की परफॉर्मेंस अब तक की रही है, आई थिंक चाहे वो पहले बैटिंग करे चाहे वो बाद में बैटिंग करे, तो सुपर रही है। मैंने से पिछले मैच में भी अपने आपको बताया था, गुजरात टाइटंस में जो उनकी पकड़ है ना, स्पेशली हार्दिक पांड्या की जो पकड़ है, वो कहीं ना कहीं टीम को और बाकी टीमों से अलग बनाती है। और यही कुछ खास वजह है जिसकी वजह से टाइटन इस साल दूसरे साल भी अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। लेकिन कल कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से टाइटंस को हार का स्वाद चखना पड़ा। टाइटंस एक मजबूत स्थिति में होने के बावजूद मैच उनके हाथ से निकल गया। सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। जिस तरीके से गुजरात टाइटंस ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से रैंडो एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया, चेन्नई के होम ग्राउंड में, और आई थिंक गेंदबाजी जो टाइटंस की रही है ऑलमोस्ट मिला के कहूँगी तो बेहतरीन गेंदबाजों का अगर हम चर्चा करें तो उसमें मोहम्मद शामी है, उसमें राशिद खान है, खुद हार्दिक पांड्या है। तो गेंदबाजी बड़ी मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत रही, जिस तरीके से सीएसके ने चेन्नई सुपर किंग्स ने शुरुआत की, सबसे बड़ी बात रही वो शुरुआत की जो गायकवाड़ और कॉर्वे ने जो पारी को संभाला। और देखिए दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत समझ कर खेलते हुए बड़ी सूझबूझ के साथ, गायकवाड़ और कॉर्वे दोनों ने ही, आप कॉर्वे ने 34 गेंदों में 40 रन बनाया। तो ये दिखाता है कि वो कितने अपग्रेड है, कितने वो स्थिति से भली बातें अवगत है। उन्हें पता है एलिमिनेटर राउंड है और जो यहाँ से जीतेगा सीधा फाइनल की टिकट होगी। तो ये एक प्लेयर, वहीं गायकवाड़ 44 गेंदों में 60 रन। कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ाहट इन दोनों खिलाड़ियों ने बिल्कुल नहीं दिखाई। और इन दोनों की पार्टनरशिप की बदौलत शिवम दुबे को फर्स्ट राउंड भेजा गया, क्योंकि वहां से जब ये पहली विकेट इनकी गिरी उस समय टीम का स्कोर 87 रन पे था 10 ओवर में। और उसके बाद से गायकवाड़ की विकेट वहां निकलती, और उसके बाद से जो स्कोर को एक्सेलरेट देना था उसके लिए शिवम दुबे का प्रयोग किया। लेकिन शिवम दुबे की विकेट वहां निकाल देते हैं आपका शामी शिवम नूर अहमद, जिन्होंने शिवम दुबे को बोल्ड किया। और ये एक खास तरह का अफगानी गेंदबाज है जो बहुत अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात टाइटंस के साथ जुड़ा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करना, लेफ्ट हैंड चाइनामैन गेंदबाजी और बहुत शानदार तरीके से करते हैं। उसके बाद से अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने 17 रन का, क्योंकि वो पोजीशन ऐसी थी, गेंदबाजी बेहतरीन थी। और वहाँ उनकी रविंद्र जडेजा का वो एक जो 22 रनों का स्कोर बना उन्होंने, वो आई थिंक बढ़िया है। लेकिन बीच में देखिए रहाणे और रायडू दोनों ने 17 रन की कंट्रीब्यूशन किया। रायडू ने 9 गेंदों में 17 रन, रहाणे ने 10 गेंदों में 17 रन। वहाँ प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा था वो नहीं होने दिया। धोनी ऑलमोस्ट एंड में आने की उनकी जो कला है, वहां पर वो अपनी विकेट खराब कर गए, उस पर गोल नहीं। लेकिन इस पूरे जो सीएसके की पारी, उसमें सिर्फ मैं एक चीज जो अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि जहाँ ये आपका अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे को जो भेजा गया, जिस पोजीशन 10 ओवर में 87 रन 1 विकेट, आई थिंक मूव अच्छा था। और शिवम दुबे की पिछली पारियों से अगर हम उनकी तुलना करें तो ऑलमोस्ट उन्होंने हमेशा ये क्लिकिंग पोजीशन संभाली है, हमेशा से एक्सेलरेट किया स्कोर को। लेकिन एक बड़ा मैच था और ऑपोजिशन में जो गेंदबाजी थी वो एक अच्छी थी। आई थिंक वहाँ फर्स्ट डाउन अगर अजिंक्य रहाणे या अवगति रायडू, इन दोनों खिलाड़ियों को, रायडू भी और रहाणे दोनों इस समय T20 में बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। अपना संयम और उसके बाद गेंदे वेस्ट नहीं कर रहे, रन ऑफ बॉल और उससे आगे ही खेल रहे। तो आई थिंक एक गलती अब धोनी की मुझे जो नजर आई, और गलती नहीं कहूँगा, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद ये तो वहाँ ये पारी थोड़ी सी मजबूती से बढ़ते हुए दिखाई देती। लेकिन 174 का स्कोर, जो 72 का स्कोर सीएसके ने बनाया, गेंदबाजी जिसके लिए जब पहली विकेट गिरी उसके बाद से गुजरात ने जिस तरीके से कमबैक किया वो काबिल तारीफ है। शामी ने 4 ओवर में 28 रन 2 विकेट, नलकड़े ने 4 ओवर में 44 रन 1 विकेट, राशिद खान, ये पूरी आईपीएल सीजन उनके लिए बेहतरीन नहीं गया। मैं कहूँगा स्पेशली 4 ओवर में उन्होंने 37 रन देके 1 विकेट, नूर अहमद 4 में 29 एक, और मोहित शर्मा, देखिए इस गेंदबाज ने ये आधे मैच के बाद गुजरात के साथ जुड़ा। जब से इस गेंदबाज ने गुजरात के साथ अपनी बॉन्डिंग की है, उसके बाद से हर एक क्रूशियल मैचेस में इसने विकेट निकाली है। और
एवरेज विकेटों को निकाला जाए तो 2 से 3 विकेट ऑलमोस्ट हर मैच में निकालते हैं, और क्रूशियल पोजीशन पर। यहाँ पर भी उन्होंने जब क्या कहते हैं कि धोनी का विकेट निकाला उन्होंने, और उसके बाद से इनकी विकेट थी जो ऋतुराज गायकवाड़ की। तो ये क्रूशियल मोमेंट्स में जब विकेट यहाँ ब्रेक थ्रू दिलाते ना, तो उससे क्या एक कैप्टन को ये रहता है मेरे पास एक ऐसा गेंदबाज है जो बेहतरीन तरीके से कमबैक करवा सकता है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गेंदबाजी कर सकता है। कुल मिला के 172 रन सीएसके के लिए मैं काफ़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जिसका कप्तान MS धोनी है उसके लिए बहुत बड़ा स्कोर है। वो जानता है प्रेशराइज सिचुएशन पे किस तरीके से टीम को हैंडल किया जाता है। वो जानते हैं भली भांति कि अपने गेंदबाजों को कौन से मोड़ पे किस गेंदबाज को यूज करना चाहिए। और जब गुजरात टाइटंस ने पारी की शुरुआत करी, रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल, आई थिंक इस पूरे सिनारियो में ना हार्दिक पांड्या की जो सबसे अब तक की इस पूरे सीजन की सबसे बड़ी गलती रही कि विजय शंकर को जो उन्होंने सब्स्टिट्यूट के लिए रखा होता, उसको फर्स्ट डाउन जब नहीं भेजा, जब रिद्धिमान शाह की विकेट गिरी, वहाँ विजय शंकर सूटेबल थे। वो थोड़ा समय लेते, और विजय शुभमन गिल की पार्टनरशिप और पास्ट में अच्छी दिखी है। वो खासकर वो चीज़ें थी जहाँ हार्दिक पांड्या ने खुद को प्रमोट किया नंबर 3 पे, लेकिन जो सिचुएशन थी ना, तो उन्हें थोड़ा सा और लेट होना चाहिए था, अपने आप को करना चाहिए था। और उस पर मिलर और शंकर, इन दोनों से एक को अगर ऊपर ये प्रमोट करते ना, तो शायद ये स्कोर बेहतर, क्योंकि शुभमन गिल पे प्रेशर बन रहा था। आपका रिद्धिमान शाह को खास स्कोर करके नहीं गया, हार्दिक पांड्या ने विकेट थ्रो कर दी, उसके बाद से वो प्रेशराइज सिचुएशन बनने लगा। दानिश शंका आए, 17 रन तो जरूर बना, लेकिन वो कहीं ना कहीं हेजिटेशन में लगे। 16 गेंदों में 17 रन, बहुत सी उठापटक की कोशिशें की, लेकिन सभी चीज़ों के बीच में जो धोनी की कप्तानी थी वो शानदार है। मोइन अली ने अब तक अपने इस सीजन में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन मोइन अली को उन्होंने रोक के रखा। तो बहुत हद तक इन्होंने मोइन अली को, जब तक इनके गेंदबाज यूज कर पाते हैं, मोइन अली को ये हमेशा 10 ओवर के बाद ही यूज करते हैं, लेकिन कल के मैच में मोइन अली की जरूरत नहीं पड़ी। महेश थिक्सिना, ये गेंदबाज मेरे ख्याल से सीएसके से जब से इसने अपनी पारी से सीजन स्टार्ट की है, बेहतरीन प्रदर्शन नहीं था, लेकिन कल इस गेंदबाज ने अपना सर्वश्रेष्ठ इस सीजन का प्रदर्शन किया। इस गेंदबाज ने 4 ओवर में 28 रन के 2 विकेट निकाले, दीपक चला क्रूशियल टाइम पे विकेट। पहले उन्होंने विकेट निकाली शुभमन गिल की, और उससे पहले उसके बाद उन्होंने चहर की स्टार्टिंग विकेट, और एंड जहां मिलर की विकेट निकलती है, रविंद्र जडेजा उनको बोल्ड करते हैं, और उसके बाद से अगले ही ओवर में दीपक चहर का तुरंत कमबैक कराना। ये कप्तानी है, ये वो पकड़ है जो कप्तान भली बात ही जानता है कि किस तरीके से मुझे अपने गेंदबाज को कहाँ कौन सा गेंदबाज पिक करना है। रविंद्र जडेजा का विकेट लेते ही चहर का लास्ट ओवर इंट्रोड्यूस करवाया, और वहाँ शुभमन गिल की विकेट मिली। तो ये दिखाता है कि आप कितने एक्टिव है, आप कितने ग्राउंड पे आप अपने आप को प्रेजेंस दिखा रहे हैं, और ग्राउंड पर हो रही घटनाओं से आप कितने अवगत हैं। बेहतरीन कप्तान वही होता है। हार्दिक पांड्या को ऑलमोस्ट इसी तरीके, लेकिन उन्हें लंबा समय लगेगा धोनी की कदकाठी के बराबर पहुंचने में, क्योंकि धोनी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो धोनी का ना वो शानदार है, और इसकी बदौलत वो बाकी टीमों में भारी पड़ते हैं। कोई भी गेंदबाज आप उनको दे दीजिए, कोई भी बल्लेबाज दे दीजिए, उससे कैसा प्रदर्शन करा, उसका सर्वश्रेष्ठ कैसे निकालना है, वो धोनी जानते हैं। शिवम दुबे, इस पूरे सीजन में शिवम दुबे ने अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस की है, और अजिंक्य रहाणे शुरुआत में उनको नहीं मौका मिला, बाद में जब मौके दिए उनको, तो उन्होंने बेहतरीन, जो अब तक का उनके छात्र T20 के हिसाब से बल्लेबाज नहीं है, लेकिन इस सीजन में जब से उन्हें 4-5 मैचेस खेले, हर मैच में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो वो धोनी है, वो जानते हैं कि किस तरीके से अपने गेंदबाज को यूज करना है। और ये कुछ हार्दिक पांड्या कुछ एक पोजीशन पे थोड़ा सा नर्वसनेस दिखाई दी है, और एक वही वजह रही जो हार्दिक पांड्या को 172 रन के टारगेट पे थोड़ा सा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स नहीं दिखा पाया अपना, जिसकी वजह से उन्हें पहले एलिमिनेट में हार का स्वाद चखना पड़ा। अब उन्हें जो इस समय मुंबई इंडियंस और आपका लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मैच हो रहा है, उसमें से विनिंग टीम के साथ खेलने का चांस दोबारा मिलेगा। लेकिन आई थिंक हार्दिक पांड्या को अभी सोचना होगा कि मुझे किस पोजीशन के लिए किस बल्लेबाज को कहाँ सूटेबल करना है। मिलर का वो विकेट अपवाद कह सकता हूँ मैं कि पहले गेंद पैड पे हिट होकर स्टंप पे हिट होगी, अदरवाइज और मिलर वहाँ पर अपनी नजरें जमा लेते। देखिए इफ बट्स किंतु परंतु, ये तो एक वक्त बीतने के बाद हम ये चीजें लगाते हैं कि किंतु या ऐसा होता तो वैसा होता।
जो उस समय घटित हो गया, वो गेंद बहुत अच्छी थी, उन्हें ललचाया गया रविंद्र जडेजा द्वारा और फिर वहाँ विकेट निकाली। बेहतरीन प्रदर्शन मैं कहूँगा रविंद्र जडेजा का। इस पूरे सीजन में रविंद्र जडेजा ने बड़ी शानदार गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी से भी मैं हाथ दिखाया और धोनी ने उनका बखूबी यूज किया है। समय समय पे कितनी गेंदबाजी उनका 1 से 4 ओवर का कोटा कभी नहीं कराते, कभी 2 ओवर 1 ओवर, इस तरीके से उन्होंने एक मेन गेंदबाज के रूप में रविंद्र जडेजा को अपना रखा। और अगले फाइनल में आई थिंक ये रविंद्र जडेजा और मोइन अली कुछ क्रूशियल पॉइंट्स होंगे फाइनल तक पहुंचने के। धोनी तो पहुंच चुके हैं, बाकी कौन सी ओपोनेंट टीम उनके सामने फाइनल में आती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और हार्दिक पांड्या को जो गलतियां उन्होंने इस मैच में करी, आई होप वो दूसरे मैच में जो सेकंड चांस उन्हें मिलेगा उसमें वो गलतियां ना करे, क्योंकि बहुत मार्जिन ऑफ एरा है गलतियों का, वहाँ आप अगर मिस कर जाते हो तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कम बैक करना। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल साइट पर भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पर चलते दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार में ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।